गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से एक्सरसाइज 3.2 का। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखो जिनका अंतर 2 हो। ये बोल रहा है अभाज्य संख्या के ऐसे 3 युग्म लिखो, ऐसे 3 युग्म लिखो जिनका अंतर 2 है, जिनका अंतर 2 है। अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 जोड़े लिखने हैं जिसका अंतर 2 हो। ठीक है, तो अब इसके 2 के लिए आप देखो कि नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 लिखे अपन। देखो उसका अंतर है अपने, इसमें जोड़े देख लो 3 और 5, 3 और 5 लगातार वाले जोड़े हैं। ये जोड़े 3 और 5 जिनके बीच का अंतर कितना आ गया है 2। ऐसे ही और देख लीजिए 3 और 5 के बाद में 5 और 7, इनके बीच का अंतर 11 और 13, इनके बीच का अंतर भी कितना है 2 है। तो हमने 3 युग्म लिखने थे, 3 जोड़े 3 और 5 का हो गया, एक 5 और 7 का हो गया और एक हो गया 11 और 13 का। ऐसे हमारे 3 जोड़े हो गए जिनके बीच का अंतर कितना है 2 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं? निम्न में कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं? अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? देखो जैसे फर्स्ट है, उसे बता रहा है 23। आपको पता है 23 क्या है? 23 अपने ही पहाड़े में आती है, यानी 23 है अभाज्य संख्या। हम सामने लिख देते हैं, जो अभाज्य है और नहीं है तो भाज्य लिख देंगे। ठीक है। बी बोल रहा है 51। 51 में देखो 3 का भाग जा रहा है, 17 का भाग भी जा रहा था, 34 17 51, यानी दूसरे पहाड़ों में इसमें आ रहा है ये संख्या। तो ये संख्या अभाज्य नहीं है बल्कि क्या है भाज्य। अगला है सी। सी में है 37। 37 किसी भी पहाड़े में नहीं आती है, इसलिए ये संख्या है अभाज्य। क्लियर। और डी है 26। 26 तो आपको पता है 2 का भाग भी जाता है इसमें, है ना, और 13 का भाग भी जाता है, तो इसका मतलब है ये संख्या है भाज्य। तो हमने लिख दिया कौन सी संख्या भाज्य और कौन सी अभाज्य है। क्वेश्चन नंबर है 9। 9 में 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखो। 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्या, क्वेश्चन नंबर 9, संख्या लिखो जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या ना हो। जिनके बीच में कोई भाज्य संख्या, जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या ना हो, अभाज्य संख्या न हो। जैसे अपन लिखते हैं 2 के बाद में 3, तो 3 तो अभाज्य हो गई, फिर 4 देखते हैं तो फिर उसके बाद में 5 वापस अभाज्य हो गई। तो लेकिन लगातार 7 संख्याएं ऐसी हो जो कि भाज्य संख्याएं हो और उसमें बीच में कोई भी अभाज्य संख्या ना हो। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं उसके लिए आप देखिए 90 से। देखो 90 में जाता है 91, 13 17 91, 92 में 2 का भाग जाता ही है, 93 में 3 का भाग जाता ही है, 94 में 2 का भाग जाता है, 95 में 5 का भाग जाता है, 96 में 2 का भाग जाता है। और ये हो गई हमारी कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7।
देखो ये लगातार 7 संख्याएं हैं और इन 7 संख्याओं के बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आई, ये सारी की सारी भाज्य संख्या है। तो ये लगातार हो गई 7 भाज्य संख्याएं हो गई। बाकी सब में इतना नहीं है, बाकी सब में कोई 2 संख्या के बीच में भाज्य संख्या अभाज्य आ जाएगी या 1 संख्या के बाद में अभाज्य आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखो। 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में हर एक को लिखना है। तो देखो फर्स्ट है ए में आपको पहले संख्याएं लिख लो, 21 है। दूसरा है बी 31, सी 53 और डी है 61। इनको आप 3 ऐसे अभाज्य संख्याएं देखो जिनको जोड़ने पर ये संख्याएं आती है। जैसे इसमें आता है 2 + 5 + 13, देखो 13 और 5 18, 13 और 5 18 19 20, ये 21 हो जाएगा। 3 + 5 + 18, ये आपको खुद को करके देखने पड़ते हैं दिमाग से कि कौन कौन सी संख्याओं को जोड़ने पर ये आ सकता है। ऐसे ही 31 का देखो, 31 के लिए 3 + 5 + 23, देखो 23 और 5 28 और 3 31 हो गया। ऐसे ही 53 के देख लो, 53 के 13 + 17 + 23, ये आपको खुद को जोड़ने पड़ेंगे कि कौन सी संख्याओं का योग ये आ रहा है, केवल अभाज्य संख्याओं का। ऐसे ही 61 का देख लो, 7 + 13 + 41, एक सेकेंड, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के 5 युग्म लिखो जिनका योग 5 से विभाज्य हो। ये बोल रहा है 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के 5 युग्म यानी 5 जोड़े, ठीक है, जिनका योग 5 से विभाज्य हो। जिनका योग मतलब जोड़, जिनका योग 5 से विभाज्य हो, यानी 20 से छोटी ऐसी अभाज्य संख्याओं के जोड़े लिखने हैं जिनको जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो 5 से भाज्य है। देखो जैसे आंसर में एक उसने दे रखा है 3 + 7 = 10 और 10 में 5 का भाग जाता है। ऐसे ही और देख लो, जैसे 11 में 4 जोड़ोगे तो 15 नहीं आता है। तो ऐसे ही आपको और 4 जोड़े और देखने हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे 2 और 3, 2 + 3 दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी आएगी 5 और 5 में 5 का भाग जाएगा। ऐसे ही देख लो 13 + 3, 13 और 3 जोड़ेंगे 15 आएगा और 15 में 5 का भाग जाता है। ऐसे ही 17 में 7 जोड़ लो तो कितना आता है 25 और 25 में जाता है किसका भाग, सॉरी 17 और 3 17 और 3 कर दो 20, 17 और 3 20 हो जाएगा, 20 में 5 का भाग जाता है। ऐसे ही और जोड़े बना देते हैं, इस तरफ लिख देते हैं 13 और 7 और 13, 7 + 13, 7 और 13 कितना होता है 20 होता है, इसमें भी 5 का भाग जाता है, होता है 7 और 13। ऐसे ही 11 + 19, देखो 9 और 10 हासिल के 2 और 1 3 30 हो गया और इसमें भी 5 का भाग जाता है। तो ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5,
और ये तो क्वेश्चन में उसने करके दिया हुआ था। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा लेकिन आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में मैं आंसर लिख रही हूँ, रिक्त स्थान की भरिए। रिक्त स्थान, जिसमें देखो ए, इसे बोल रहा है वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो जिसके, वो क्या कहलाती है, यानी कि एक तो एक और एक वो अपनी संख्या, तो वो संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। बी वाला रिक्त स्थान देखो, ये बोल रहा है वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वह, जब 2 से अधिक गुणनखंड होंगे तो वो क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। क्या कहलाएगी? भाज्य। जिसमें 2 ही गुणनखंड हो वो अभाज्य होती है, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वो होती है भाज्य। ठीक है। नेक्स्ट है सी। सी में है एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य, मतलब एक जो होता है ना उसको न तो भाज्य मानते हैं और न ही अभाज्य, यानी क्या लिखेंगे? न तो भाज्य, न तो अभाज्य होती है वो, और न ही भाज्य, मतलब एक को दोनों में ही नहीं माना जाता है। अगला है डी। डी में है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपको पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 मानी जाती है क्योंकि एक को तो मानते ही नहीं है। अगला है ई, सबसे छोटी भाज्य संख्या। आप सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको पता 3 तो होती नहीं 4 होती है, एक को मानते ही नहीं भाज्य में, 2 अभाज्य हो गई, 3 भी अभाज्य होगी, तो 4 होगी सबसे छोटी भाज्य संख्या। अगला है एफ। एफ में है सबसे छोटी सम संख्या, तो आपको पता है सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? 2। और इसके साथ में आपकी एक्सरसाइज 3.2 आज कंप्लीट हो गई और नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।